जो कमाई थी उसमें घर चलना मुश्किल था मजदूरों का। पहले से भी खींचतान के ही चल रहा था, पर इस पॉइंट पे उनका जो सब्र का बांध है वो टूट गया और लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट करके, हड़ताल करके, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है, वो अपने जायज़ मांगों को मान रहे थे और यही मांग रहे थे कि जो हमारा मिनिमम वेज है वो इंक्रीज किया जाए। 1000 से ज़्यादा मजदूर जो हैं वो वहाँ पे जाके जो प्रोटेस्ट कर रहे थे या किसी को ऐसे बोल के कि आप आओ फैक्ट्री में, वहाँ से उठा लिया गया। कैमरे में देख के जो हिंसा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं, मतलब कोई उस पर बात नहीं हो रही है। सीधे उठा के डाल दिया जेल में, और जेल में डाला, कोई अरेस्ट कर रहे हैं, आप बताएंगे ना, उनके परिवार वालों को 24 घंटे में सूचित करेंगे। 2-2 3-3 दिन तक आप तमाम मीडिया की रिपोर्ट देखिए, लोग ढूंढ रहे हैं, उनके लोग नहीं मिल रहे। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पूरा कोलैप्स है। एक लड़की के साथ रेप होता है, एक विधायक रेप करता है, उसके घर वाले मर जाते हैं। ये है लॉ एंड ऑर्डर यूपी का। यूपी का लॉ एंड ऑर्डर ये है कि एक अंडर ट्रायल कैदी को कोर्ट में गोली मार दिया जाता है। यूपी का लॉ एंड ऑर्डर ये है कि यूपी पुलिस बिना किसी कानून को फॉलो किए सीधे लोगों को उठा के किडनैप किया। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पे है। जब भी देश के विकास की बात की जाती है तो वैज्ञानिकों, किसानों, जवानों के साथ साथ मजदूरों की भी बात की जाती है। जिस देश में मजदूर जो है, उनके हाथों की मेहनत के बिना किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता है। लेकिन जब वही मजदूर अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने जाता है तो उसके साथ क्या क्या होता है, ये नोएडा में आज से कुछ दिनों पहले जब नोएडा में मजदूरों ने अपनी जो है मजदूरी बढ़ाए जाने को लेकर एक प्रदर्शन किया, तो उसके बाद क्या क्या हुआ है वो मीडिया में आपको लगातार दिखाया गया है। कई तरह की बातें हुई कि ये प्रदर्शन जो है पाकिस्तान के कारण हुआ है, कुछ विदेशी ताकतों के कारण हुआ है, लेकिन क्या सच में पूरा सच वही था या और भी कुछ है? तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं विशाल, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और इन्होंने पूरे उस आंदोलन को फॉलो किया है और वो हमें बताएंगे कि आखिर उसके बाद से क्या क्या हुआ। कुछ लोग गिरफ्तार हो गए हैं जिनका अभी तक भी पता नहीं चल पा रहा है, और उसी को लेकर ठीक अभी जो है आप हमारे कैमरे की नजर से देख सकते हैं कि किस प्रकार से कई संगठन यहाँ आए हुए हैं जो उनकी अवैध गिरफ्तारियों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको छोड़ा जाए। विशाल जी, क्या क्या हुआ था और उसके बाद से जो ये यहाँ तक कहानी आई है? देखिए, ये प्रोटेस्ट तो बहुत पहले से ही शुरू हो गए थे पूरे देश भर में। खासकर जब एलपीजी क्राइसिस शुरू हुआ तो उसके बाद मतलब बर्दाश्त से बाहर था। जो कमाई थी उसमें घर चलना मुश्किल था मजदूरों का। पहले से भी खींचतान के ही चल रहा था, पर इस पॉइंट पे उनका जो सब्र का बांध है वो टूट गया और लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट करके, हड़ताल करके, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है, वो अपने जायज़ मांगों को मान रहे थे और यही मांग रहे थे कि जो हमारा मिनिमम वेज है वो इंक्रीज किया जाए। महंगाई इतनी है, महंगाई से पुलिस के जो लोग खड़े हैं, सरकार में जो लोग हैं, उनका तो डियरनेस अलाउंस बढ़ा के और तरह तरह से उनके पे कमीशन लागू होकर उनका तो बढ़ जाता है, पर मजदूरों का कहाँ बढ़ता है। ये यूपी में ही योगी सरकार जो बताती है कि हम लोग मजदूरों के काफ़ी हितैषी हैं, वो 29 रुपए एक साल में इंक्रीमेंट होता है। ये भद्दा मजाक नहीं है मजदूरों के साथ। तो इन सबसे परेशान होकर मजदूर अपना प्रोटेस्ट करते हैं। पहले गुड़गांव में शुरू होता है। गुड़गांव में प्रोटेस्ट के बाद उनको 15,000 तक करना पड़ता है, जो कि महंगाई के हिसाब से, अगर सरकार की जो अलग अलग समितियां हैं उनकी भी अगर बात सुने तो वो पैसा काफ़ी नहीं है एक जीवन यापन के लिए। एक मजदूर का एक बुनियादी जो उनके अधिकार है, पर फिर भी एक इतना इंक्रीमेंट होता है 15%, ये 15,000 तक पहुंचता है। करीब 35% का इंक्रीमेंट वो होता है। इससे के बाद वहाँ पे भी आखिरी दिन जब ये सरकार बोल देती है कि हो गया, उसके बाद अगले दिन वहाँ पे एक हिंसा का एक वहाँ पे घटना हो जाती है और उसके बाद कई कार्यकर्ताओं को उठाकर डाल दिया जाता है जेल में। उनके घर से उठा के जेल में डाल दिया जाता है और फर्जी पूरी स्क्रिप्ट रची जाती है और बताया जाता है कि कुछ संगठन थे, वो लोग भड़का रहे थे लोगों को। तो मतलब ये, और ये भड़काने का जो पूरा बात है ना, हर जगह आंदोलन देखिए स्वतः स्फूर्त तरीके से शुरू हो रहा है। अलग अलग जो कार्यकर्ता, छात्र, नौजवान हैं, वो तो अपनी जिम्मेदारी समझ के कि हमने अपना जो ज्ञान हासिल किया है, जिन कॉलेज में हमने पढ़ाई की है, वो हमने नहीं बनाया। हमारे माँ बाप ने पैसा दिया और उनको बनाने वाले जो मजदूर थे, जो अलग अलग लोग जिन्होंने हमारी कॉपियाँ बनाई, किताबें छापी, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। हमें आज अपने ज्ञान का इस्तेमाल केवल अपने पैसा कमाने के लिए नहीं, हमें उनके साथ खड़े होने के लिए भी करना चाहिए। इस तरह के विचार रखने वाले तमाम नौजवान, छात्र, कार्यकर्ता जब वहाँ जाते हैं तो उनको भड़काने वाला कहा जाता है। तो ये पूरा चीज़ चलती है और वहाँ भी सीधी सी बात थी, मजदूर कह रहे थे हम लोग अंदर गेट पे खड़े हैं, अंदर चले जाएंगे। आप जो सरकार ने लिख के दिया है, आप हमें फैक्ट्री के नोटिस से निकाल दीजिए, क्योंकि एकदम जायज़ मांग थी उनकी, क्योंकि हमेशा से उनके साथ धोखा हुआ है। जो लिखा हुआ है, जो डबल रेट से ओवर टाइम, तो ये
लेबर लॉ में पहले से है ना, वो फैक्ट्री नहीं देती है। तमाम बहुत सारी फैक्ट्री है नोएडा में जो वो नहीं देती हैं। जो बुनियादी पहले से हक हैं वो लागू नहीं होता है। तो क्यों ना मजदूर मांगे कि सरकार जो ने लिखा, आप कल को बोल देंगे सरकार ने लिखा, अभी हमें लागू करने में एक प्रोसेस है, अभी हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ये फलाना कमेटी बनाएंगे, फिर तो हो जाएगा इनका। फिर बार बार ये एकजुट न हो पाएंगे, ना हड़ताल हो पाएगी कभी। तो इसीलिए वो जाने को गेट पर खड़े थे, बस कह रहे थे कि आप फैक्ट्री से भी नोटिस निकाल दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। पर इसमें जब पुलिस को तुरंत एक्टिवेट होके तुरंत सीधे फैक्ट्रियों में जाना चाहिए था, और जो मालिक नोटिस नहीं निकाल रहे थे उनको तुरंत बोलना चाहिए था कि अगर आप नहीं निकाल रहे हैं तो ये सरकार की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं, आप तुरंत निकालिए। और पुलिस को वहां जाना चाहिए था, पर पुलिस कभी मालिकों के खिलाफ तो बोलेगी नहीं। पुलिस मजदूरों के लिए हमेशा तैयार रहती है डंडा लेके, और उसने वही किया। और उस पूरे उससे देखिए वहाँ पे फिर अफरा तफरी मचती है, अहिंसा, यहाँ पे वहाँ पे हिंसा भड़कती है, और जो पूरा एक अहिंसात्मक आंदोलन था वो तितर बितर हो जाता है, और एक बहाना फिर से मिलता है, और पूरा लोगों को डिटेंशन। इसके ठीक एक दिन बाद नोएडा में शुरू हो जाता है आंदोलन। कई कंपनियों के फैक्ट्री आगे चले जाते हैं। यहाँ जो जिन दो लोगों को मास्टरमाइंड पहले बताया जा रहा था, रूपेश और आदित्य, वो लोग वहाँ पे, रूपेश भी नोएडा में, वहाँ पे ग्रेटर नोएडा में रहते हैं, ऑटो चलाते हैं। आदित्य भी नोएडा में रहता है, वो दोनों वहाँ के। तो वो इसकी बात सुनकर, रूपेश तो ऑटो से ही गुजर रहे थे, तो उनको पता चलता है, वो जाते हैं, बात करते हैं लोगों से, मसला समझते हैं, और फिर उसके बाद शामिल भी होते हैं उनको करने के लिए। और वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं ऑटो चलाने वाले के साथ साथ। उन्होंने ग्रेटर नोएडा में कुलेसरा में, जहाँ पे बिजली माफिया द्वारा पूरा ऐसे पैसा वसूल से के लोगों को बिजली प्रोवाइड करने का होता है, तो उसके खिलाफ संघर्ष करके सरकार से सीधे मांग की, और उस पूरे आंदोलन से, संघर्ष से, वो जो बिजली माफिया गैर कानूनी रूप से जो कर रहे थे, उसकी जगह एक प्रोविजनल सिस्टम तैयार करना पड़ा सरकार को। तो ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं कितने लोगों को डिटेंशन किया है अभी तक, जिनके बारे में जानकारी आप लोगों को है? और क्या कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डिटेन किए गए हैं लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पा रही कहाँ गए? बहुत सारे ऐसे लोग हैं। देखिए अभी भी कई मजदूरों के घर वाले ढूंढ रहे हैं, उनके लोगों का नहीं पता है। 1000 से ज्यादा मजदूर जो हैं वो वहाँ पे जाके जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, या किसी को ऐसे बोल के कि आप आओ फैक्ट्री में, वहाँ से उठा लिया गया। कैमरे में देख के जो हिंसा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं, मतलब कोई उस पर बात नहीं हो रही है। सीधे उठा के डाल दिया जेल में, और जेल में डाला, कोई अरेस्ट कर रहे हैं, आप बताएंगे ना उनके परिवार वालों को, 24 घंटे में सूचित करेंगे। 2-2, 3-3 दिन तक आप तमाम मीडिया के रिपोर्ट देखिए, लोग ढूंढ रहे हैं, उनके लोग नहीं मिल रहे हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग, जानकारी नंबर्स की, इतने व्यक्ति की जो जानकारी है ना पुलिस दे पा रही है, ना कोई बता पा रहा है। पुलिस दे पा नहीं रही है, पुलिस दे नहीं रही है। पुलिस तो दे ही सकती है सीधे सीधे, उन्होंने ही उठाया है। और ये पूरा देखिए एकदम पूरा एक इलीगल तरीके से, और कानून की धज्जियां उड़ा के, जो काफी है जो नैरेटिव बनाते हैं ना कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर पूरा कोलैप्स है। एक लड़की के साथ रेप होता है, एक विधायक रेप करता है, उसके घर वाले मर जाते हैं। ये है लॉ एंड ऑर्डर यूपी का। यूपी का लॉ एंड ऑर्डर ये है कि एक अंडर ट्रायल कैदी को कोर्ट में गोली मार दिया जाता है। यूपी का लॉ एंड ऑर्डर ये है कि यूपी पुलिस बिना किसी कानून को फॉलो किए सीधे लोगों को उठा के किडनैप, राज खत्म हो गया है। सीधे माफिया। देखिए ये असल में जैसे सारे माफिया अगर इनके साथ आ गए, तो ये बोल रहे हैं कि अब बाहर माफिया खत्म हो गए, सब हमारे साथ। तो यही इनका पूरा ये नैरेटिव है। तो इसी चीज को ही बोलते हुए बहुत लोगों को इन्होंने उठाया, सारा कुछ इलीगली किया है, और इस पूरे चीज के ही खिलाफ ये प्रोटेस्ट भी आज का जो है ये ऑर्गेनाइज किया गया है। हम लोग मांग कर रहे हैं, सीधी सी मांग है, अगर ये इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। यूपी पुलिस पे हमको रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। जिस तरह की हरकतें, जिसके सबूत भी मीडिया में आ गए हैं, इन्होंने किया है, उसके बाद हम ये मांग कर रहे हैं कि या तो एक हायर लेवल कोई जुडिशियल आयोग बने, कमीशन बने, या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंडर एक SIT गठित हो। हम लोग ये सीधे सीधे डिमांड कर रहे हैं, और सीधे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्योंकि ये लोग सिर्फ यहाँ नहीं है कि इन्होंने इलीगल अरेस्ट किया है, ये लोग सबूत प्लांट कर रहे हैं, फर्जी सबूत गढ़ रहे हैं। यहाँ तक पहुँच गई ये बातचीत। तो ये अभी भयंकर हालत है। अगर ये चीज होती है तो इस देश में लॉ एंड ऑर्डर की जो पूरी बात थी वो बिल्कुल कोलैप्स है, और लोग भी समझते हैं इन चीज़ों को, लोग भी इस चीज़ को देख रहे हैं, और लोग सहते हैं, पर न्याय के लिए हमेशा ये सिर झुका के नहीं बैठे रहते, न्याय के लिए उठ खड़े होते हैं। हमारे साथ विशाल हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार से मजदूरों के साथ क्या व्यवहार किया गया है। उनको पुलिस ने डिटेन करती है लेकिन कोई जानकारी नहीं देना चाहती है। ठीक हमारे पीछे आप देख सकते हैं, नोएडा में जो लोग लापता हुए उनको डिटेन किया गया पुलिस के द्वारा, उनकी जानकारी लेने के लिए, उनको छुड़वाने के लिए ये लोग आज यहाँ आए हुए हैं। बाकी आप इस घटना पे क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय में कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।